बाधाएं आती है तो आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। पैर के नीचे हो अंगारे, सिर पे बरसे यदि ज्वालाएं। निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं पंकज, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। और ये कविता जो मैंने अभी बोला, ये हमारे पूर्व सांसद, पूर्व एमएलए रहे कॉमरेड A.K. राय जी को श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित है। तो दोस्तों, अभी 15 तारीख को A.K. राय जी का जन्म दिन था, जिन्होंने जन्म तो लिया था बांग्लादेश में। जो आज बांग्लादेश है, जो अंग्रेज़ों के समय पे वेस्ट बंगाल, जिसे बंगाल प्रेसिडेंसी के नाम से भी जाना जाता था, जो आज बंगाल कट के बांग्लादेश बन चुका है। तो 15 जून को उनका जन्म होता है, और वो 15 जून को जन्म होता है 1947 के आज़ादी से पहले। आप सोचो उनकी उम्र क्या रही होगी जब वो स्वतंत्रता सेनानियों के साथ, उनके साथ एक्टिविटी में शामिल रहते थे। फिर देश आज़ाद होने के बाद उनका पूरा परिवार कोलकाता में शिफ्ट होता है। वहीं से वो अपने ग्रेजुएट की डिग्री करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग। और इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद कुछ वर्ष प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने के बाद उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है देश के प्रतिष्ठित कंपनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन PDIL में अपना सेवा देने का। तो इस दौरान जब वो PDIL में थे एज ए केमिकल इंजीनियर, कुछ वर्ष जॉब करने के बाद उन्होंने वहाँ आसपास के मज़दूरों का हालात देखा। चाहे वह बात सिंदरी FCI प्लांट की हो के मज़दूर के हो, या फिर कोलियरी बेल्ट के मज़दूरों के। और वो मज़दूर जो आसपास के लोग थे और बाहरी राज्यों के भी थे, उन सब के बारे में उन्होंने सोचा। उनके साथ, उनके हक के लिए उनके साथ वो खड़े हुए। जब वो उनके साथ खड़े हुए तो ऑर्गेनाइजेशन ने, FCI ने उन्हें निकाल दिया। और इस तरह वह, जब उनकी जॉब चली गई, इसके बाद उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि उन्हें अब लोगों के साथ रहना है, लोगों का सेवा करना है, मज़दूरों के हित में काम करना है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी अदर स्टेट से आके एक व्यक्ति अगर हमारे क्षेत्र में रह के हमारे क्षेत्र के मज़दूरों के बारे में सोचते हैं, फिर हमारी क्षेत्र में वो सेटल हो जाते हैं, जिनकी मृत्यु धनबाद में ही हुई 21 जुलाई 2019 को। और जो हमारे धनबाद के में रहते हुए 3 बार सांसद बने, 3 बार MLA चुने गए। और ऐसा भी लोग कहते हैं कि वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो इतने बड़े पद पे होने के बावजूद, इतने बड़े जनप्रतिनिधि होने के बावजूद, कोलियरी क्षेत्र में होने के बावजूद उनके दामन में एक दाग नहीं था। जब उन्होंने अंतिम सांस लिया धनबाद में, तो उनके पास मात्र एक जोड़े कपड़े थे। वाकई ये बिल्कुल आश्चर्य की बात है। उन्हें लोग कॉमरेड A.K. राय दादा के नाम से भी जानते हैं। A.K. राय जी 3 बार सांसद रहते हुए, जब बात पेंशन लेने की आई, तो उन्होंने रिटर्न एप्लीकेशन दिया कि उनकी जो पेंशन है वो राष्ट्रपति राहत कोष में जमा किया जाए। उन्हें अपने पेंशन का भी लोभ नहीं था कि वह
आगे कैसे गुजारा करेंगे। इवन ये भी जब असेंबली में एक बिल पास हुई जिसमें ये था कि सांसद जो एमपी हैं उनकी सैलरी बढ़ाया जाए, तो उसे भी उन्होंने रिजेक्ट किया। उस बिल के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। लेकिन वहाँ मौजूद मेजॉरिटी में लोग थे जिन्होंने राय जी का साथ न देते हुए उनके अगेंस्ट रहा और वो बिल पास हुई। उनका कहना यह था कि जो यहाँ असेंबली में बैठे हैं, जो एमपी हैं यहाँ, वो लोगों की सेवा के लिए आए हैं, वो लोगों की सेवक हैं। ऐसे महान व्यक्ति थे स्वर्गीय A.K. राय जी, जिन्हें कॉमरेड के नाम से भी लोग बुलाते थे। कॉमरेड मतलब साथी, जो मरते दम तक साथ देता है। और हुआ ऐसा ही, जब तक उनकी सांसें चली, जब तक उनके कदम चले, वह लोगों के बीच रहे, लोगों की मदद की कई तरह से। और जब अंतिम घड़ी आया, जब उन्होंने आखिरी सांस ली और जब वह पंच तत्व में विलीन हो रहे थे, तब उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। दोस्तों, मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज की राजनीति में झारखंड के जो युवा हैं, जो राजनीति से दूर रहते हैं, ज़रूरत है आज उन्हें राजनीतिक में आने की। राजनीति में आने का मतलब यह नहीं कि आप गलत रास्ते पे चलो, करप्शन की ओर बढ़ो। राजनीति में आने का मतलब कि आप लोगों की सेवा कर सको। सबसे बड़ी बात, आप लोगों में किसी चीज़ के लिए अवेयरनेस, जागरूकता ला सको। तो मेरा आज सबसे यही रिक्वेस्ट है और यही आशा है कि अगर जो युवा अभी करंट सिचुएशन में झारखंड में कई ऐसी संगठन अब गठित हो रही हैं जहां युवा काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनको मेरा सैल्यूट है भाई। इसी तरह से आगे बढ़ो। आने वाले समय में झारखंड को आज के युवा की ज़रूरत है। अगर ये नहीं रहे, ये इनिशिएट नहीं लिए, तो आने वाला समय बहुत ही बुरा होने वाला है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आज हमारा राज्य नंबर 1, 2, 3 में आता होगा, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, वो पीछे से आता है। आज हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन झारखंड आज भी वहीं का वहीं है। कारण यही है, करप्शन वहाँ सबसे ज़्यादा है और लोगों के बीच, आम लोगों के बीच जागरूकताएँ कम है। कानून को लोग कम जानते हैं, नियम को कम जानते हैं। और मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा, मैं अभी गुजरात में हूँ। आप को यह सोच जान के आश्चर्य होगा कि आज के डेट में हमारे झारखंड से कई सारी लड़कियाँ रोज़गार के लिए गुजरात हो या महाराष्ट्र हो या दिल्ली हो, इस ओर बढ़ रही है। वो भी जिनकी सैलरी मात्र 9 से 10 हज़ार रुपये रहती है। अगर आज हालात नहीं बदली तो आने वाले समय में बहुत बुरा परिणाम देखना पड़ेगा। अभी झारखंड में एक आवाज़ है, टाइगर जयराम महतो। टाइगर जयराम महतो की जो विज़न है, उनकी जो सोच है, उनको मेरा सैल्यूट। वो जो जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, अपना टीम को गठित कर रहे हैं, मैं बोलना चाहूँगा आप सभी को, आप उनके साथ जुड़ें। अगर आप बेहतर भविष्य की कल्पना करते हो तो
A.K. राय जी। आप विश्वास नहीं करोगे, उनके नाम पे कई सारी ऐसी पुस्तकें हैं, और जब वह भाषण देते थे उनके जो विचार होते थे वो इंग्लिश न्यूज़पेपर हो या हिंदी न्यूज़पेपर हो, दोनों ही जगह उन्हें जगह मिलती थी, उनके आवाज़ को, उनके शब्दों को। आज ज़रूरत है ऐसे ही महान नेताओं को याद करने का, उनके मार्गदर्शन पे चलने का, और उनके मार्गदर्शन में चलते हुए अपने क्षेत्र को प्रगति की ओर बढ़ाने का। नमस्कार, प्रणाम, जोहार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।